हे गाइस, आज मैं एक ऐसी रियल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें 14 साल की लड़की जिसका नाम जजीरा होता है, वो सभी के साथ खपाखप करने के लिए मजबूर होती है। उसकी मजबूरी का क्या कारण होता है वो आपको ये स्टोरी सुनकर पता चल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की से कह रहा होता है कि तुम जैसी भी हो खूबसूरत हो, बाकी सारी लड़कियां तुमसे जलती है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उस लड़की के हेयर को शेव करता है और वो उसे कहता है कि अपनी माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हारे बाल शेव किए हैं। इस आदमी का नाम बैरी होता है और लड़की का नाम जजीरा है। जजीरा सिर्फ 13 साल की है और बैरी जजीरा की माँ का बॉयफ्रेंड है। वो बैरी के साथ एक अडल्ट कॉमेडी मूवी देख रही है और उस मूवी को काफी एंजॉय भी कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ गीला जाती है और उसे बाथरूम में शेव किए हुए हेयर मिलते हैं और वो जजीरा से पूछती है कि किसने कहा था तुम्हें अपने वहाँ को शेव करने को। जजीरा बैरी की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये काम बैरी का है। वो जजीरा को उसके रूम में भेजने के बाद वो बैरी को जजीरा के हेयर शेव करने के लिए बातें सुनाती है। जजीरा उन दोनों की बातों को सुन रही थी। बैरी को एक बच्चे के हेयर को शेव करना कोई गलत काम नहीं लगता। अगले दिन हम गील और जजीरा को एयरपोर्ट पर देखते हैं। गील उसे उसके डैड के पास रहने के लिए भेज रही है, लेकिन जजीरा नहीं जाना चाहती है। गील उसे कहती है कि मुझे डर है बैरी कहीं तुम्हारी कहनी छेनी ना बना दे, इसीलिए तुम्हें अपने डैड के पास भेजना ही सेफ है। जजीरा अपने डैड के पास पहुँच जाती है जो नासा में जॉब करते हैं और मिजाज से काफी कड़क है। रास्ते में जजीरा को एक लड़की का पोस्टर दिखता है जिसे वो गौर से देखती है, लेकिन जैसे ही उसका डैड उसे घूरता है वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसका डैड उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे दूसरे कपड़े पहन के आने को कहता है। जजीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पीछे से उसका डैड भी आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। उसके पड़ोसी उनके घर आते हैं जिसमें ट्रेविस, उसकी वाइफ और उनका बेटा जैक होता है। वो सब मिलकर बातें करते हैं। जैक अपने डैड से जजीरा के साथ बैडमिंटन खेलने की परमिशन मांगता है। फिर वो दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। अगले दिन जजीरा के डैड घर आकर कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए जैक की बेबी सिटिंग करनी है। अगले दिन जजीरा जैक के घर पर जाती है तो जैक नहीं चाहता है कि जजीरा उसकी बेबी सिटिंग करे और कहता है कि तुम मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी हो। जजीरा उसे कहती है कि वो सिर्फ उसे कंपनी देने आई है। जैक उसे टॉवल हेड कहकर चिढ़ाता है, जिस पर जजीरा कहती है कि उसके डैड अपने सर पर टॉवल नहीं बांधते हैं, वो क्रिश्चियन है। जजीरा बाथरूम में जाती है और उसके डेज आ जाते हैं। फिर वो अपने डैड के साथ पैड खरीदने जाती है। वहाँ एक सेल्स गर्ल आती है और उसे एक पैड दिखाकर उसे खरीदने के लिए कहती है। उसका डैड उससे पूछता है कि इसमें क्या खास बात है। इस पर वो कहती है कि ये कंफर्टेबल है और मेरी बेटी भी यही यूज करती है। उसका डैड कहता है कि ये महंगी है, इसीलिए तुम ये लेने के लिए बोल रही हो। फिर वो नॉर्मल पैड लेकर चला जाता है। जजीरा स्कूल जाती है। वहाँ एक लड़का जजीरा के नाम का मजाक बनाता है और उसके सामान को बिखेर देता है और वो नीचे गिरे पैड को उठाकर हंसने लगता है। जजीरा बाथरूम में जाकर टिश्यू पेपर यूज करने लगती है क्योंकि उसका पैड लड़कों ने खराब कर दिया था। एक टीचर बाथरूम में आती है और उसे रोता देख टैम्पॉन यूज करने के लिए देती है। घर पर जब उसका डैड टॉयलेट साफ कर रहा होता है तब उसे उसके अंदर से एक टैम्पॉन मिलता है और उसी की वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो गया था। फिर वो जजीरा को घर से निकाल देता है। जजीरा अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि डैडी उसे टैम्पॉन यूज करने नहीं देते, लेकिन उसकी माँ भी उसके डैड की साइड लेती है। अगले दिन वो फिर से जैक के घर पर वही मैगजीन पढ़ती है और उसे खूब मजा आता है। तभी वहाँ जैक का डैड ट्रेविस आ जाता है और जजीरा ट्रेविस से कहती है कि प्लीज तुम मेरे डैड को ये सब मत बताना। अगले दिन वो स्कूल से आकर ट्रेविस के बैग से एक सुरक्षा कवच चुरा लेती है। जब वो सो रही होती है तो उसे किसी की आवाजें सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखती है तो उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड की केनी छेनी बना रहे होते हैं। फिर वो तीनों बातें करते हैं। थाना एक मॉडल है। थाना जजीरा का मेकअप करती है। उन दोनों के जाने के बाद वो ट्रेविस के पास आती है और उससे वही मैगजीन मांगती है। वो बताती है कि उन मैगजीन की वजह से बहुत मजा आता है। ट्रेविस उसे वहाँ से भगा देता है। फिर ट्रेविस उसके घर के बाहर मैगजीन रखकर चला जाता है। जैक और जजीरा विंडो से देखते हैं कि हनीमून कपल वापस आ गए हैं। वो उनके घर अपने कॉक लेने जाते हैं। वो औरत अपना नाम मलीना बताती है और वो प्रेग्नेंट है। घर आकर जजीरा अपने डैड को उस औरत के बारे में बताती है। डैड उससे कहता है कि उस औरत को अपना पेट कवर करके रखना चाहिए। फिर वो स्कूल चली जाती है। एक टीचर एक स्टूडेंट से एक लेटर को सबके सामने पढ़ने के लिए कहती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसमें एक थॉमस नाम का लड़का भी होता है, लेकिन बाद में वो जजीरा का दोस्त बन जाता है और कहता है कि किसी को भी खुद को गलत नाम से बुलाने की परमिशन मत देना। जैक जजीरा के घर आकर उसे टॉवल हेड कहता है तो जजीरा उसे हिट करती है और जैक चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसकी शिकायत अपने डैड से करेगा। ट्रेविस जजीरा से अपनी मैगजीन वापस मांगता है, लेकिन फिर वो बेकाबू हो जाता है और जजीरा को देखकर उसके अरमान जाग जाते हैं। वो जजीरा की केनी छेनी बनाना चाहता है और जब वो जजीरा के मौत के कुएं में हाथ डालता है तो उसके हाथ में खून लग जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। जजीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जजीरा टॉयलेट में आकर अपने अंडरगारमेंट को साफ करती है और डस्टबिन में डाल देती है। अगले दिन जजीरा थॉमस के घर आती
जाती है और थॉमस के पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़कर सोने चले जाते हैं और थॉमस जजीरा के साथ शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जजीरा के डैड का फोन आता है और वो कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है। फिर जजीरा थॉमस से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम टैम्पॉन यूज करती है। फिर वो उसे लाने के लिए बोलती है। वो बताती है कि मेरे डैड मुझे ये सब यूज करने नहीं देते। जजीरा का डैड उसे लेने आता है और उसे थॉमस से मिलने के लिए मना करता है क्योंकि वो काला है। अगले दिन थॉमस उसे टैम्पॉन और रेजर्स ला के देता है और पूछता है कि तुम कहाँ कहाँ शेव करोगी। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी शेव कर सकता है और अगले पल हम थॉमस को जजीरा की शेव करते हुए देखते हैं। थॉमस कहता है कि तुम कमाल की लग रही हो। काम खत्म होने के बाद वो उसके साथ लवलपाटा करता है और वहाँ से चला जाता है। जजीरा अपने डैड के साथ गार्डन को साफ कर रही होती है और वहाँ ट्रेविस आता है और जजीरा से जैक की दोबारा बेबी सिटिंग करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। रात को ट्रेविस जजीरा के घर आता है, उसे उसके साथ डिनर करने को कहता है। वो घर से दूर एक रेस्टोरेंट में आते हैं ताकि ट्रेविस को कोई पहचान ना सके। वहाँ वेटर को लगता है कि जजीरा ट्रेविस की बेटी है। वेटर के जाने के बाद जजीरा कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो जजीरा को थॉमस से दूर रहने के लिए कहता है। वहीं मलीना का पति जजीरा को ट्रेविस की कार से निकलता हुआ देखता है और अगले दिन मलीना उसे ट्रेविस से दूर रहने के लिए कहती है। एक दिन जजीरा की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और वो बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत ही खराब आदमी था। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। थॉमस जजीरा को कॉल कर उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन जजीरा बताती है कि मेरे डैड तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। जजीरा स्कूल में थॉमस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस उससे बात करना नहीं चाहता है। फिर थॉमस कहता है कि वो उसके साथ टपाटप करना चाहता है। फिर जजीरा मान जाती है। थॉमस जजीरा की केनी छेनी बना देता है, लेकिन जजीरा को बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। रात को ट्रेविस जजीरा के घर आता है और उससे झूठ बोलता है कि कल सुबह वो इराक जाने वाला है। जजीरा उसे अंदर बुला लेती है और वो जजीरा के साथ लवलपाटा करता है और उसे सब कुछ उतारने के लिए कहता है। फिर दोनों जमकर टपाटप करते हैं। सुबह जजीरा को पता चलता है कि ट्रेविस ने उसे झूठ बोला था, वो इराक नहीं गया है, वो तो सिर्फ जजीरा के साथ मजे करना चाहता था। अगले दिन जजीरा ट्रेविस के पास आती है और उसे उसकी मरी हुई बिल्ली देती है और बोलती है कि ये उसके डैड के कार के नीचे आ गई थी। मरीना ट्रेविस को जजीरा से बात करते हुए देखती है तो वो बाहर आती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है जिससे खून निकलने लगता है। इसके बाद जजीरा मलीना को हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म देते हुए देखती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।